ओम साई राम। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साईं भक्त को मुझे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को एक साईं बाबा की एक सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ जो मेरे साथ हुआ था। एक्चुअली बहुत पहले मैं साईं बाबा की पूजा की हुई थी, व्रत भी की हुई हूँ। 2016 में मैं साईं बाबा का 21 गुरुवार को व्रत की हूँ। और व्रत में वो व्रत करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित थी, बहुत बेचैन थी। मैं व्रत करने के लिए मैं अपनी बुआ के घर गई थी। मेरी बुआ की छोटी देवरानी व्रत कर रही थी, पूजा कर रही थी। मुझे बहुत देख के अच्छा लगता था और मेरे मन को बहुत होता था कि मैं भी व्रत करूं, मैं भी व्रत करूं। फिर मैं व्रत की और मैं मन्नत रखी। मेरी मन्नत भी पूरे हो रहे थे, धीरे धीरे पूरे हो भी गए थे। बीच में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से मैं उन्हीं को सॉल्व करने में लगी हुई थी। कुछ पढ़ाई, कुछ काम में स्टार्ट कर ली थी, जिस वजह से मैं साईं बाबा से दूर होने लगी। और फिर 2020 में मेरा पेपर था। तो उस टाइम मैं जब मेरा एग्ज़ाम डेट निकल गया था, जब मेरा एडमिट कार्ड आ गया, फिर मुझे पता चला कि वो मेरा पेपर सिर्फ 2 हुआ है। तो अक्टूबर में मुझे एडमिट कार्ड मिला और नवंबर लास्ट में मेरा पेपर था। तो मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि मैं बहुत कम तैयारी की हुई थी, जिस वजह से मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं कैसे पेपर दूँगी। और जैसे तैसे मैं भगवान का नाम ले लेकर पेपर दे रही थी। जहाँ मैं गई पेपर देने, वहाँ पे मैं जब रूम ली तो रूम में मैं पूजा स्थान ढूंढ रही थी और मैं बहुत बेचैन थी। मन में हुआ था कि काश एक भगवान का फ़ोटो होता जिस पे साईं बाबा होते और मैं पूजा करती। अचानक से मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था। तब तक मैं सच में जब मैं रूम में गई तो रूम में कोई भगवान थे ही नहीं, सिर्फ एक अलमीरे में एक साईं बाबा का फ़ोटो था। मैं देख के बहुत खुश हुई और मैं सोची कि चलो कोई बात नहीं, जब भी जाऊंगी तो बाबा का आशीर्वाद लेकर जाऊंगी। तो रोज़ मैं सुबह में भगवान को, साईं बाबा को प्रसाद चढ़ाती थी और वही प्रसाद में खा के पेपर देने चली जाती थी। लेकिन एक लास्ट पेपर था जो बहुत ही हार्ड था, जिसको मैंने कभी देखा ही नहीं था। तो उस पेपर के लिए मैं उस दिन थर्सडे भी था, उस दिन मैं बहुत बेचैन हुई। मैं सोची कैसे मैं पेपर दूँगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। और फिर मैं बाबा के साईं बाबा को बहुत प्रे की कि हे बाबा, मतलब क्या मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, इतनी दूर आके भी पेपर दे रही हूँ। और फिर भी मुझे अगर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी तो फिर पापा क्या सोचेंगे, घर पे जाऊँगी तो क्या बताऊँगी। सोच के मतलब मुझे बहुत डर हो गया था। फिर जैसे ही मेरे पेपर बहुत अच्छे से गए, बहुत डर डर के पेपर गए लेकिन बहुत अच्छे से पेपर मैंने सॉल्व कर लिया सारे क्वेश्चन। उसके बाद जब मैं एग्ज़ाम हॉल से निकल रही थी तब एक बाबा थे, उनकी सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी थी और सफ़ेद कपड़े में थे वो, बिल्कुल साईं बाबा की तरह। जब फ़ोटो मतलब उस टाइम तो मुझे बाबा याद नहीं थे क्योंकि मैं दी से बाहर बात करते हुए निकल रही थी। फिर अचानक देखी तो मैं सोच रही ये हंस क्यों रहे हैं। तो मैं बोली दीदी देखो ना बाबा ये क्यों हंस रहे हैं हम लोग को देख के। तो बोली अरे ये कुछ मांग रहे हैं, इन्हें कुछ देना पड़ेगा। तो मैं बोली कि ठीक है पकड़िए, मेरे पास 10 रुपीज़ है, मैं दे देती हूँ। तो फिर मैं बाबा को पैसे दी और देकर मैं उधर से निकल रही थी। तो फिर अचानक से ध्यान आया कि अरे ये साईं बाबा की फ़ोटो, साईं बाबा की मतलब हूबहू मिल रहे हैं। तो मैं ध्यान आया, जैसे मैं पीछे मुड़ी बाबा वहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दिए। फिर मैं इतनी अपने आप को मतलब एक शर्मिंदगी जैसा फ़ील हो रहा था कि अरे इनसे मैं मतलब इनसे मैं आशीर्वाद भी नहीं ली, इनसे बात भी नहीं की। और ये कितने अच्छे स्माइल दे रहे थे, कितनी खुशी से आए। तो वही सोच के मैं रास्ते से गुजर रही थी, मैं और मेरे भैया। तो अचानक से साईं बाबा का शाम हो गया था, तो साईं बाबा का आरती सुनाई दिया। तो मैं बोली लग रहा है ना यहाँ पे भैया प्लीज़ चलिए ना, यहाँ पे ना साईं बाबा का आरती हो रहा है, चलिए पूजा में शामिल हो जाते हैं। तो भैया बोले कि नहीं नहीं, काफ़ी लेट हो जाएगा और हम लोग को कल सुबह ही निकलना है घर पे, तो चलो सामान भी पैकिंग करनी है। हम बोले नहीं नहीं प्लीज़ चलिए। तो फिर हम लोग गए, तो वहाँ गए तो आरती हम लोग को मिला, पूजा मिला, प्रसाद मिला। प्रसाद में खिचड़ी मिली, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही आनंद हुआ। और मैं फिर बाबा से आशीर्वाद ली कि हे बाबा
मैं यहाँ तक तो आ गई हूँ, और अब आगे क्या होगा वो आप जानिए, और जो भी होगा अच्छा होगा, मुझे विश्वास है। जय साईं बाबा।